जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के लगभग 75 दिन हो चुके हैं और इसके चलते हमारे क्रूड, एलपीजी और एलएनजी इंपोर्ट अफेक्ट हुए हैं, परंतु भारत सरकार ने कई इफ़ेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं। भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि घरेलू कुकिंग गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए और इसके साथ ही डोमेस्टिक पीएनजी और सीएनजी ट्रांसपोर्ट की भी 100% अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाए। सप्लाई चेन डिसरप्शंस को भी मिनिमाइज़ करने के लिए कमर्शियल एलपीजी को, जैसा आप जानते हैं, 70% तक रेस्टोर किया गया है और इसके साथ ही साथ जो पीएनजी कनेक्शंस हैं उनको भी बढ़ावा देने का हर प्रयास किया गया है। मार्च के महीने से लेकर अब तक लगभग 7 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। इसके अलावा 2,72,000 से अधिक कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया गया है और 7.5 लाख के करीब नए कंज्यूमर्स भी पीएनजी कनेक्शंस के लिए रजिस्टर हुए हैं। पिछले 3 दिनों में लगभग 1 करोड़ 40 लाख बुकिंग रिसीव हुई हैं और 99% ऑफ दीज बुकिंग्स वर ऑनलाइन। इसके अलावा 1 करोड़ 39 लाख डिलीवरीज भी हुई हैं और इनमें से 95% डिलीवरी डीएसी यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं। कल लगभग 49,70,000 डोमेस्टिक एलपीजी रिफिल्स या सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई अगेंस्ट 46 लाख के करीब बुकिंग के। कमर्शियल एलपीजी भी 1 मई से अब तक 83,500 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल की जा चुकी है। पिछले 3 दिन में भी 23,820 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है और ऑटो एलपीजी की सेल भी पहले के मुकाबले लगभग प्री क्राइसिस टाइम के मुकाबले लगभग दुगनी मात्रा में की जा रही है। 5 किलो के सिलेंडर्स पिछले 3 दिनों में लगभग 1,90,000 के करीब सेल की गई है और कल भी more than 67,600 5 kg LPG cylinders have been sold. अवेयरनेस कैंप्स लगातार किए जा रहे हैं। कल भी लगभग 214 अवेयरनेस कैंप किए गए और जिनके अंदर 3,480 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है। बहुत सारे ऐसे पीएनजी उपभोक्ता हैं जिनके पास पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन दोनों हैं। ऐसे लगभग 57,200 उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर किया है। हमारे रिटेल आउटलेट, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं और रिटेल प्राइस पेट्रोल और डीजल का स्टेबल है और कोई उसमें बढ़ोतरी अभी तक नहीं की गई है। इसी तरह C3 C4 मॉलिक्यूल्स की सेल रिफाइनरीज से की जा रही है और 1 मई से लेकर अब तक लगभग 6,700 टन C3 C4 मॉलिक्यूल्स और 2,800 टन ब्यूटाइल एक्रेलेट की सेल विभिन्न रिफाइनरीज के द्वारा की गई है। एनफोर्समेंट एक्शंस PSUs के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लगातार चालू है और कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स जहां पर कोई भी माल प्रैक्टिस पाई गई है वहां पर उन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया है और पेनल्टीज भी इम्पोज की गई हैं। अंत में मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि सरकार सभी घरों पर एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अफवाहों से सावधान रहें और सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। नागरिकों से अनुरोध है कि वे एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की घबराहट में की जाने वाली खरीदारी से बचें और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। मूवमेंट ऑफ गुड्स अर्थात माल ढुलाई के लिए भी रेल परिवहन को प्राथमिकता दें।
जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं। आइए हम सब मिलकर अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें।